Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back. चैप्टर नंबर 8 जनरल साइंस 10 क्लास का दूसरा चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके बारे में मुकम्मल डिटेल देखते हैं, ऑब्जेक्टिव्स करते हैं, फिर सब्जेक्टिव पार्ट सारा करते हैं, एक्स्ट्रा सवाल, शॉर्ट, लॉन्ग, एवरीथिंग। सबसे पहले आ गया ट्रू और फॉल्स। चार्ज की वो मिकदार जो एक सेकंड में किसी क्रॉस सेक्शन से गुजरती है इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। बिल्कुल सही, यही उसकी डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट वोल्ट है, बिल्कुल गलत है जी, उसका वोल्ट नहीं है बल्कि एम्पियर है। करंट कम पोटेंशियल से ज़्यादा पोटेंशियल की तरफ चलती है, ये भी गलत जवाब है। स्विचेस हमेशा लाइव वायर के रास्ते में लगाने चाहिए, ये बिल्कुल सही बात, दुरुस्त जवाब है। ट्रांसफार्मर से डीसी वोल्टेज को कम या ज़्यादा किया जाता है, बिल्कुल नहीं, ट्रांसफार्मर से डीसी वोल्टेज को कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता। इसके लिए कुछ और डिफरेंट डिवाइसेस जो है ना वो लगाई जाती हैं। कंडक्टर में बहने वाले करंट को पाइप में बहने वाले पानी के मुमासिल समझा जा सकता है। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है जी। आपने सुना होगा कितने वोल्ट है जी, करंट 220 है, 240 है, 440 है। चार्जेस के भाव में रुकावट को रेजिस्टेंस कहते हैं, रेजिस्टर लगे होते हैं जो उसको रुकावट डालते हैं। कैपेसिटर में चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है। एमीटर को हमेशा सर्किट के अंदर सीरीज में लगाया जाता है। ये वो मुख्तलिफ इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं जो अभी हम डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। हर सवाल के सामने 4 जवाब दिए गए हैं, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। करंट मापने वाले आले का नाम ओहम मीटर है। न्यूट्रल वायर की जो पोटेंशियल है वो 0 यानी 0 होती है। रेजिस्टेंस का जो एसआई यूनिट है वो ओहम है। ओहम के कानून में कांस्टेंट रहता है, रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट मुस्तकिल रहती है। सर्किट को ऑन या ऑफ करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? स्विच इस्तेमाल की जाती है। लंबा चैप्टर है, शॉर्ट क्वेश्चन पहले बताने हैं। इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं? पेज नंबर 118 जहाँ से चैप्टर शुरू हुआ और यही इसकी डेफिनेशन आ गई। पेस्टल कलर हमेशा दूसरे कलर में तो लॉन्ग होते हैं। इलेक्ट्रिक करंट चार्जेस का बहाव है। चार्जेस आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कंडक्टर्स में मौजूद होते हैं। और उसके बाद ये लाइन बतानी है, चार्जेस की वो मिकदार जो एक सेकंड में किसी क्रॉस सेक्शन से गुजरती है। अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ भी चुके हैं, ये जुमला पढ़ चुके हैं, उसको इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। ये बताना है। थोड़ा सा लंबा मैंने जवाब दे दिया और यही असल में रूल भी यही है, तभी जाके इसके 2 नंबर मिलते हैं। ठीक हो गया जी। अगला सवाल, पोटेंशियल डिफरेंस की तारीफ करें। 121 पेजेस का ये जी। बैटरी एक कूलम चार्ज को जितनी एनर्जी मुहैया करती है वो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्टेज भी कहा जाता है, तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है वो वोल्ट है। बिल्कुल ठीक हो गया, यहाँ तक इसका जवाब है। ओहम का कानून कौन कौन सी मिकदारों के मबीन तलब को ज़ाहिर करता है? ओहम का कानून आगे जी, और आपने इसकी देखना है इसकी कौन कौन सी यूनिट्स हैं। थोड़ा सा सवाल घूम फिर के बताना है, जैसे मैं कह रहा हूँ ऐसे लिखना है। वोल्ट मीटर की रीडिंग को वी से शो करते हैं, एमीटर की रीडिंग को आई से नोट करते हैं। ये 2 बातें पहले बता दें। उसके बाद चुनाचा ओम का कानून इस हिसाब से हम लिख सकते हैं, V इक्वल टू आर इंटू आई। इसमें आर एक कांस्टेंट है जिसे कंडक्टर की रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो अब इसको इस तरह भी आप सवाल को कर सकते हैं कि पहले बता दें ओम का कानून क्या है। कि ओम का कानून इस तरह लिखा जा सकता है, V रेशो इंटू आई या V इक्वल टू आर इंटू आई, जिसमें आर एक कांस्टेंट है जिसे कंडक्टर की रेजिस्टेंस कहते हैं। उसके बाद ऊपर वाली बात बता दें, जबकि वोल्ट मीटर की रीडिंग को V से और एमीटर की रीडिंग को I से डिनोट किया जाता है। ऐसे करके बता दें सर, तीनों चीज़ों का बारे में बताना था। रेजिस्टेंस की तारीफ करें। पेज नंबर 122 इसी से अगला पेज है, आपके सामने रेजिस्टेंस आ गया। पहली ये डेफिनेशन डेड लाइन की और उसके बाद इसकी नीचे आ जाएं फार्मूला इक्वेशन आ गई।
किसी कंडक्टर में चार्जेस के बहाव में रुकावट को रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की रेशो के बराबर होती है और इसका इक्वेशन है R इक्वल टू V इंटू आई। आर हम पहले भी पढ़ चुके हैं ऊपर के आर का मतलब है रेजिस्टेंस, वी का मतलब है वोल्टेज और आई का मतलब है एमीटर की रीडिंग। ये देखें, वोल्ट मीटर की रीडिंग वी, एमीटर की रीडिंग आई और आर रेजिस्टेंस। तो यही दोबारा इसी फार्मूले को आप एक हमने नए तरीके से लिख दिया, वी आर इक्वल टू वी इंटू आई। तो ये रेजिस्टेंस का फार्मूला बन गया। और अगर मजीद एमसीक्यू बड़ा मशहूर है कि रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट ओहम होता है। आपके सामने ओहम का सिंबल बना हुआ है। रेजिस्टर्स क्या होते हैं? 123 पेज। ये पेज नंबर 122 था और 123 पेज है जी। रेजिस्टर्स आ गए। ऐसे कंडक्टर्स जिनकी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रेजिस्टर्स कहलाते हैं। बल्ब, हीटर, इस्त्री, पंखा और दीगर जो बिजली की अशिया हैं वो सारी रेजिस्टर्स होती हैं। यहाँ तक इसमें जवाब देना, 2 लाइनें सिर्फ। और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आपने जगह जगह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर, डिवाइसेस के अंदर ये छोटी छोटी देखी होंगी। ये जो है बेसिकली रेजिस्टर्स करते हैं, ये जनाब रोकते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। और इनकी मुख्तलिफ वैल्यूज़ होती हैं जिससे इनकी जो ऊपर रंग लगा हुआ है इससे आइडिया होता है कि किसकी कितनी रेजिस्टर इसके अंदर। कैपेसिटर की चार्जिंग से क्या मुराद है? 123 पेज पंखे वगैरह में आपने कैपेसिटर देखा होगा, इसी के आगे टाके कैपेसिटर, लेकिन हमने सिर्फ इसकी चार्जिंग का बताना है। तो ये पैराग्राफ है। जब कैपेसिटर को बैटरी के साथ जोड़ा जाता है तो इसकी एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज, दूसरी पर नेगेटिव आ जाता है। ये 7 डायग्राम इसके बना दें तो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। और बैटरी को हटाने पर भी चार्ज मौजूद रहता है। इसी अमल को कैपेसिटर की चार्जिंग कहते हैं। यही वजह उसके अंदर चार्जिंग स्टोर हो जाता है। कभी आप पुराना कैपेसिटर उतारने की कोशिश करें तो आपको बड़ा सख्त झटका लगेगा, एहतियात करनी पड़ती है क्योंकि उसके अंदर चार्ज पहले से स्टोर हुए हुआ होता है। गैंग कैपेसिटर्स कहाँ इस्तेमाल होते हैं? इससे अगला पेज 124 पेज पे ये जी कैपेसिटर की इकसाम। और यहाँ पर जनाब आपका आ गया गैंग कैपेसिटर। पहले तो जनाब चेक करते हैं कि ये गैंग कैपेसिटर साहब है क्या। ये तो आपका फिक्स कैपेसिटर है। ये वेरिएबल कैपेसिटर आ गया। इसका जो गैंग कैपेसिटर है मेरा ख्याल है कि मुझसे मिक्सअप हो गया। गैंग कैपेसिटर्स कहाँ इस्तेमाल होते हैं? 124 पेज पे है वो। ये सारे कैपेसिटर्स हैं जिनका इस्तेमाल जो है, दोनों बता दें। फिक्स कैपेसिटर बता दें और दूसरा वेरिएबल कैपेसिटर बता दें, दोनों बता दें। फिक्स कैपेसिटर पंखों मोटर में इस्तेमाल होते हैं, जबकि जो वेरिएबल कैपेसिटर है वो जनाब रेडियो टेलीविज़न की ट्यूनिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। बस दोनों बातें बता दें। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या काम करता है? आपको पता है कि ट्रांसफार्मर 2 होते हैं, एक स्टेप अप होता है और एक स्टेप डाउन होता है। अप क्या काम करता है? और इसी से अगला सवाल है डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है? दोनों 125 पेज पे हैं। ये तो डेफिनेशन आ गई। और अब आगे जी करते क्या हैं, ये है 2 डिफरेंट रंगों में सवाल है। अब करना कैसे है मैं बता देता हूँ। यहाँ से स्टार्ट करें। अगर सेकेंडरी के टर्न्स की तादाद प्राइमरी की निस्बत ज़्यादा हो तो इसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। उसके बाद ये नीचे फिर नीले रंग ट्रांसफ़र हो रहा है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता है। अब दूसरा आ गया स्टेप डाउन। अगर सेकेंडरी की टर्न्स की तादाद प्राइमरी की निस्बत कम हो तो इसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं, जबकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम करता है। स्टेप अप वोल्टेज को बढ़ाता है और स्टेप डाउन वोल्टेज को कम करता है। सेकेंडरी की टर्न्स की तादाद प्राइमरी से ज़्यादा हो तो इसे स्टेप अप कहते हैं। अगर सेकेंडरी के टर्न्स की तादाद प्राइमरी की निस्बत कम हो इसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। और गैल्वानोमीटर को एमीटर बनाने के लिए शंट रेजिस्टेंस कहाँ लगाई जाती है? पेज नंबर 31। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन था, गैल्वानोमीटर को एमीटर कैसे बनाया जाता है? पेज नंबर 131। और आपके सामने एमीटर का टॉपिक है।
एमीटर एक ऐसा आला है जिसमें करंट की पैमाइश होती है। बेसिकली गैल्वानोमीटर के कॉइल के मुतवाज़ी एक छोटा सा रेजिस्टेंस लगा कर बनाया जाता है। इस रेजिस्टेंस को शंट कहते हैं। तो शंट की डेफिनेशन भी यही है और एमीटर की डेफिनेशन भी यही है, तो दोनों का जवाब यही है। गैल्वानोमीटर को एमीटर बनाने के लिए शंट रेजिस्ट क्या कैसे कहाँ लगाते हैं, उसके कॉइल के मुतवाज़ी एक छोटी सी रेजिस्टेंस लगाई जाती है। अगला टॉपिक देखते हैं कौन से हैं बड़े सवाल आगे। अच्छा, इस बड़े सवालों में 2 एक्स्ट्रा सवाल भी हैं जो मैंने लिखे हुए हैं। 13 और 14 नंबर एक्स्ट्रा सवाल हैं क्योंकि इसमें बहुत ही अहम टॉपिक से पहले हम किताब वाले सवाल करते हैं, उसके बाद 13 और 14 सवाल जो मैंने खुद बनाया है, बोर्ड में आ चुका है, वो मैं बाद में करवाता हूँ। तो 5वां सवाल है, इलेक्ट्रिक करंट की तारीफ करें, कन्वेंशनल करंट क्या होती है, वजाहत करें। पेज नंबर 118 से 120 तक। चैप्टर हमारे सामने, यहीं से जनाब शुरू जाएं। पेज नंबर 8.1 टॉपिक पूरा करना आपने, चलते जाएं 118 पूरा। उसके बाद आगे इसकी किस्में आ गई। कन्वेंशनल रवायती करंट का पूछा गया है जो घरों में इस्तेमाल होती है, वो बतानी है। उसके बाद जनाब इसका आगे सारा इसको फार्मूला इक्वेशंस करके क्लियर करके इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट करके सारा कुछ यहाँ तक इसका जवाब बन जाता है। यहाँ तक इलेक्ट्रॉन के बहाव, इलेक्ट्रॉन के बहने की सम्मत के लिए इलेक्ट्रिक करंट का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। यहाँ तक आपका ये पहला जवाब है, यानी टॉपिक नंबर 8.1 और टॉपिक नंबर 8.2। मिसाल देकर वाज़ा करें कि पोटेंशियल डिफरेंस की वजाहत के इसके यूनिट की तारीफ करें। इसी से अगला सवाल आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो टॉपिक नंबर 8.3 लॉन्ग सवाल अगला है, बताना है उसकी डेफिनेशन, डायग्राम बनाना है क्योंकि लॉन्ग सवाल है। और जनाब चलते जाएं और ये आपका ओहम के कानून से पहले पहले ख़त्म हो जाएगा, यानी इसका टॉपिक नंबर 8.3 पूरा। ओहम का कानून बयान करें, इसकी मुसावात लिखें। इसी से अगला सवाल, वही शार्ट्स हैं वही अंदर लॉन्ग आते जा रहे हैं। अब ओहम का कानून पूरा डिफाइन करना है। यहाँ से पहले जनाब स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद आगे ये जो मैंने थोड़ी देर पहले शार्ट करवाया था वो सारा आपने जिक्र करना है। जिक्र करने के बाद जनाब आपने यहीं पर नामालूम मिकदार कर सकते हैं। बस ये छोटू सवाल, इसको मैं हमेशा छोटू लॉन्ग कहता हूँ। 4 नंबर का सवाल आ सकता है या 3 नंबर का। रेजिस्टेंस से क्या मुराद है, रेजिस्टेंस की तारीफ करें और इसके यूनिट्स। तो इसी के आगे जी रेजिस्टेंस, ये हमने थोड़ी देर पहले शार्ट भी किया है। अब थोड़ा सा इसकी इस्तेमाल 3 लाइनें और भी बतानी है। अब ये भी बताना आपने, तो यहाँ तक इसका पूरा का पूरा जो 8.5 टॉपिक है वो पूरा करना है आपने सर्किट के अज्जा से पहले पहले। कैपेसिटर्स क्या होता है, कैपेसिटर्स कहाँ इस्तेमाल होते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन हम थोड़ी देर पहले गैंग कैपेसिटर वाला कर चुके हैं। 123 124, ये पेज नंबर 122 है आपके सामने। आगे जी पेज नंबर 123। अच्छा, रजिस्टर्स जो है ना, ये भी मैंने शॉर्ट पहले करा चुका हूँ, ये सवाल बोर्ड में आ चुका है। कैपेसिटर आगे पहले डेफिनेशन बता दें कैपेसिटर क्या होता है। उसके बाद कैपेसिटर की जनाब आ जाएं, कैपेसिटर की चार्जिंग से क्या मुराद है, ये शॉर्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं। उसके बाद उसके जनाब बताने हैं कि इस्तेमाल बता देने सारे डिटेल। दोनों किस्म के वेरिएबल कैपेसिटर भी होते हैं आपको पता है, और फिक्स कैपेसिटर भी होते हैं। ये जनाब आपका पूरा का पूरा यहाँ तक, यानी ट्रांसफार्मर से पहले पहले आपने सवाल को मुकम्मल कर देना है। कैपेसिटर, उसके बाद डायरेक्ट करंट और अल्टरनेट, वो बहुत ही मशहूर आलम सवाल, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी। अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट में क्या फ़र्क होता है, वजाहत करनी है बाकायदा। 125 एंड 126 पेज, जहाँ ट्रांसफार्मर ख़त्म हो रहा है वहीं पर टॉपिक शुरू हो रहा है 8.7 लॉन्ग सवाल। तो आप हैरान हो रहे हैं कि मैंने ट्रांसफार्मर का टॉपिक लॉन्ग क्यों नहीं करवाया, अभी सब्र करें, ये एक्स्ट्रा सवाल था जो मैं बाद में बताता हूँ। तो पहले जनाब बता दें कि डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट क्या होती है, डेफिनेशन बताते जाएं। ऐसी करंट जो हमेशा एक सिमत में चलती रहे, डायरेक्ट करंट। ऐसी करंट जो कि जनाब बार बार सिमत को तब्दील कर ले, अल्टरनेटिव करंट कहते हैं, मुतबादल। उसके बाद जनाब इसका इस्तेमाल क्या है, घरों में कौन सी इस्तेमाल होती है, कमर्शियल लेवल पे इस्तेमाल कौन सी होती है, 220 वोल्ट करंट कौन सी होती है, 440 कौन सी होती है, ये सारा को यहाँ पर बताना है। और ये मुकम्मल हो जाएगा टॉपिक आपका 8.8 पूरा, यानी 8.8 टॉपिक और 8.7 टॉपिक, ये दोनों मिलाकर बनेगा हमारा करंट वाला लॉन्ग
सवाल। ये जो आप छोटे मोटे खिलौनों में और रिमोट कंट्रोल्स के अंदर और इसके अलावा बैटरियों से मिलती हैं, बल्ब चलो जलाते रहते हैं, ये जो सारी करंट होती है ये डायरेक्ट करंट होती है। लेकिन जो घरों में आ जाती है बिजली जिससे मुख्तलिफ चलती हैं वो सारे करंट एसी कहलाती है। पंखे, मोटरें, बल्ब, हीटर वगैरह अल्टरनेटिव करंट से चलते हैं, टीवी सारा कुछ, क्योंकि पीछे से ज़्यादा आ रही होती है इसको कम किया जाता है। उसके बाद है जी एमीटर और वोल्ट मीटर में फ़र्क क्या है, दोनों का इस्तेमाल बयान करें। जब इस्तेमाल बयान करेंगे तो फ़र्क खुद ही वाज़ेह हो जाएगा। ये सवाल ऐसे ही है जैसे आपसे पूछा जाए कि भाई एरियल और सर्फ में फ़र्क महसूस करें। देखने में तो एक जैसे हैं मगर फ़र्क है। तो पहले एमीटर का पूरा फुल कुल बमा डायग्राम के ये डायग्राम बनाना है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये दोनों बनाने हैं, शंट वगैरह, कोयल मतवाजी गलवानोमीटर। उसके बाद जनाब ये पूरा इसका मुकम्मल करना है और उसके बाद वोल्ट मीटर आ गया और वोल्ट मीटर भी यहाँ पर मुकम्मल हो जाएगा। तो ये छोटा सा सवाल था मगर इंतहाई इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर है 131, ये बस यहीं पर मुकम्मल हो रहा है। मल्टीमीटर, इसी से अगला सवाल है, मल्टीमीटर किसे कहते हैं, ये किस काम आता है, इसके अलावा एनालॉग और डिजिटल मीटर्स में फ़र्क बयान करें। पेज नंबर 132 आपका आगे जी मल्टीमीटर आ गया। ये ऐसा है जो करंट को भी चेक कर सकता है। मल्टी मतलब है कई, पोटेंशियल डिफरेंस भी मालूम करेगा, रेजिस्टेंस भी मालूम करेगा। इसे एवोमीटर भी कहा जाता है। ए से एम्पियर होती है, वी से वोल्ट है और ओ आपको पता है रेजिस्टेंस का यूनिट है ओहम का। ये भी एक गलवानोमीटर ही है जिसके ज़रूरी तरमीम की जाती हैं, बस यहीं तक है, मापने की सहूलत मौजूद होती है। और इसी सवाल का अगला हिस्सा, क्योंकि ये मुकम्मल सवाल ये है एनालॉग और डिजिटल मीटर, तो आगे ये भी बताना है इसी के साथ है कि एनालॉग मीटर्स कौन से होते हैं और उसके बाद डिजिटल मीटर्स कौन से होते हैं जो डाटा को डिजिट्स में दिखाते हैं। ये जनाब आपका यहाँ पर मुकम्मल हो गया। अहम नुकात लाजमी करने मैं हमेशा बताता हूँ, इसमें से बहुत से शॉर्ट आपके तैयार हो जाते हैं। अब जनाब दो सवाल एक्स्ट्रा जो बोर्ड में आ चुके हैं चैप्टर से। पहला सवाल नंबर 13 मैंने बनाया, ट्रांसफार्मर और इसकी इकसाम बयान करें। 124 125 पेज पे ये जनाब आ गए। पहले आपके ट्रांसफार्मर आ गया, ये कौन सी डिवाइस है जो एसी को वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकती है। उसके बाद आपको पता है कभी 440 वोल्ट कभी 220। और उसके बाद जनाब ट्रांसफार्मर बताना है कि कैसे इसका वर्किंग कैसे बनता है। उसके बाद इसकी दोनों इकसाम बता देनी है जो हम शॉर्ट क्वेश्चन भी कर चुके हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है और स्टेप डाउन क्या होता है और कैसे वोल्टेज को कम किया जाता है। यहाँ तक जनाब आपने करनी है। आखिरी सवाल जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ऊपर टॉप पे देखें 14, इलेक्ट्रिसिटी के ख़तरात और एहतियात तदबीर। बिजली का फ़ायदे तो बड़े हैं पर बिजली ख़तरनाक भी बहुत है और स्पेशली ये जो मौसम है सावन का, दीवारें गीली होती हैं, खम्भों के पास से मत गुजरें, जब भी बारिश हो रही हो एहतियात करें। 128 से लेकर 130 पेज तक लंबा सवाल है कि बिजली के ख़तरात और उनसे बचाओ। ये हैं जी टॉपिक नंबर 8.11 एक्स्ट्रा लॉन्ग। पहले तो बताना है कि क्या इसके ख़तरात हैं। इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, खुदा न खास्ता शॉर्ट सर्किट से फायर हो जाता है, बहुत कॉमन चीज़ है ये। पुरानी तारें होती हैं बहुत ज़्यादा जनाब, आपने ओवरलोडिंग देखें की होती है। उसके बाद धमाका हो सकता है। फिर अब इसकी एहतियाती तदबीर बतानी है और उसके बाद जनाब अगर इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए तो फिर क्या करना चाहिए, फर्स्ट एड। और चलते 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 यहाँ तक सवाल आपका ख़त्म हो रहा है। अगर ये अलाते पैमाइश वाला सवाल आ जाए तो वही जो हम 2-3 लॉन्ग आ चुके हैं ये सारे हैं, एमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वानोमीटर, मल्टीमीटर, यही वो उसके होते हैं। तो चलें जी सवाल जनाब हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया और अब अगला चैप्टर है वो शुरू करते हैं। अल्लाह हाफिज़, सी यू, बाय बाय।